स्कूल वो स्थान है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जहां उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों को मजहबी शिक्षा दिए जाने लगे, वो भी किसी दूसरे धर्म के बच्चे को, सवाल तो उठेगा, आखिर निजी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा था? आखिर हिंदू बच्चों को इस तरह की शिक्षा क्यों दी जा रही थी? वो मेरी ही गलती से हुआ कि मैंने उस मैटर को पढ़ा नहीं कि माँ से मस्जिद है, कि माँ से मंदिर है। तो मामला मध्य प्रदेश के रायसेन का है, जहां एक निजी स्कूल में हिंदू बच्चों को म से मछली नहीं, म से मस्जिद और क से कबूतर नहीं, काबा, न से नल नहीं, न से नमाज पढ़ाया जा रहा था, जिसके बाद से ही किताब को लेकर विवाद छिड़ गया। मामले को लेकर एबीवीपी ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। निजी स्कूल में आखिर ये क्या पढ़ाया जा रहा था? आखिर हिंदू बच्चों को इस तरह की शिक्षा क्यों दी जा रही थी? आखिर औ से औरत हिजाब में थी जैसे शब्द पढ़ाने का क्या मतलब था? एक पूरा मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक निजी स्कूल का है, जहां नर्सरी के बच्चों को शासन की गाइडलाइन के विपरीत और पारंपरिक शिक्षा से हटकर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। स्कूल की तरफ से बांटी गई किताब में का से काबा, माँ से मस्जिद, ना से नमाज जैसे शब्द पढ़ाए जा रहे थे, जिसका खुलासा होते ही अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने स्कूल में हल्ला बोल दिया। विद्यार्थी परिषद ने इसे सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र बताया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि छोटे बच्चों को इस तरीके से भ्रमित कर उनको गलत शिक्षा दी जा रही है। उसमें पट्टी पाड़े में लिखा है अपने माँ से मस्जिद, ना से नमाज, ऐसे शब्द उसमें लिखे गए हैं। ऐसे बच्चों को का से कावा, ऐसे शब्द बच्चों को पढ़ाए जाना जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने जो पहले पट्टी पाड़ा पढ़ा था उसमें ऐसे शब्द कभी नहीं लिखे थे। और मैडम से बात करने आए तो मैडम ये कह रही यही शब्द हम पढ़ाए जाएंगे। तो मेरे मन में आया एक मुस्लिम व्यक्ति का वो है, तो मतलब हिजाब में औरत है, तो फिर मैंने देखा खोल के तो उसमें ना से नवाज, का से कावा, वहाँ से मस्जिद, तो वो भी जो उर्दू के नीचे बिंदी लग रही थी, पूरी बिंदी मतलब पूरी उसमें वही चीज़ थी। तो फिर मैंने थोड़ा शिवम भैया हैं उनको बताया, भाई बताया, तो फिर ये सब। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देकर उनको भ्रमित किया जा रहा है। तो वहीं स्कूल की प्रिंसिपल आइए कुरैशी का आरोपों को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। वो मेरी ही गलती से हुआ कि मैंने उस मैटर को पढ़ा नहीं कि माँ से मस्जिद है, कि माँ से मंदिर है। ये इस मैटर को मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो मेरी गलती से दो बच्चों के पास ये किताब चली गई। पट्टी पहाड़ा जो था वो कहाँ से आया था? ये भोपाल से आया था, कहीं से दो किताबें पढ़ी थी। मतलब आपके स्कूल से ही दिया गया था? वो मैंने दे दिया था बच्चों को। एक जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक का कहना है कि इस टाइप का कोई पट्टी पहाड़ा है तो उसे जब्त किया जाएगा। साथ ही स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 3 सदस्यों का दल जांच के लिए गठित किया गया है। कल एबीवीपी वालों ने मुझे फ़ोन करके बताया, मैं क्योंकि माननीय सीएम साहब के प्रोग्राम में अब्दुल्लागंज में था, उनने बताया कि यहाँ पे मुस्लिम धर्म के कुछ प्रतीक चिन्हों को बदल के पट्टी पहाड़ा बना के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन को, इस तरह से क्यों आपने एक धर्म विशेष के बारे में बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न किया। वो जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे और जिस प्रेस से छपाए उस प्रेस पर भी कार्रवाई करेंगे। सवाल उठना तो लाजमी है, आखिर हिंदू बच्चों को इस तरह की शिक्षा क्यों दी जा रही थी? क्या कोई षड्यंत्र है? क्या बच्चों को भ्रमित किया जा रहा था? फिलहाल ये जांच का विषय है। मामले में जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रायसेन से हमारे सहयोगी राजकिशोर लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजकिशोर, जिस तरीके से रायसेन के इस स्कूल में हिंदू बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, न से नमाज
और इसके साथ ही मां से जिस तरीके से मस्जिद की शिक्षा दी जा रही है, एबीवीपी ने हालांकि इसे लेकर हंगामा किया है, लेकिन स्कूल का क्या पक्ष है और इसके पीछे आपको क्या साजिश नजर आती है? क्या कुछ दिखता है कि बच्चों को इस तरीके से, हिंदू बच्चों को खासकर इस तरीके से शिक्षा दी जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये रायसेन जिला मुख्यालय का ही मामला है। रायसेन जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 में एक निजी स्कूल संचालित है। कल जब ये मामला सामने आया कि बच्चों को वर्णमाला में वर्ग विशेष से संबंधित चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो उसको लेकर जब पालकों ने एबीवीपी को संपर्क किया, कुछ हिंदू संगठनों को संपर्क किया, तो वो लोग वहां पहुंचे और उन्होंने जब प्रिंसिपल से संबंध में बातचीत की तो मामला विवाद बढ़ता चला गया। हालांकि प्रिंसिपल ने बाद में ये स्वीकार किया कि गलती से ये जो है पुस्तकों का वितरण हो गया था, जिसमें ना से नल की जगह ना से नवाज, का से कबूतर की जगह का से काबा और अन्य इस तरीके के वर्णमाला में चीजें अंकित थी जो चित्रित भी थी। इसको लेकर काफी विवाद जब हुआ, पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, पुलिस ने हस्तक्षेप किया, मामले को किसी तरह शांत किया। इस मामले की पूरी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को भी की गई। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में जांच दल 3 सदस्यीय गठित कर दिया गया है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी चीज सामने आएगी, उसके बाद जो स्कूल है उसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या पक्ष है हम जानना चाहते हैं। जिस तरीके से स्कूल में वर्ग विशेष की शिक्षा दी जा रही है, आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ है। और वर्ग विशेष की शिक्षा क्या है? सामान्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है, इसमें इस तरह की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाना चाहिए। इसका क्या सांप्रदायिक भावना बढ़ती है, ऐसी शिक्षा बिल्कुल अनुचित है और इसको बंद करना चाहिए। इस तरह के स्कूलों को बंद करना चाहिए, बिल्कुल ऐसी हम मांग करते हैं, विश्व हिंदू परिषद मांग करती है। तो निश्चित रूप से देखिए, लोगों में आक्रोश है जिस तरीके की शिक्षा यहाँ पर दी गई। आप क्या मानते हैं इस मामले में? ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर ले जा रहे हैं। हमारे बच्चों को आप ना से नल की जगह आप ना से नमाज पढ़ा रहे हैं और उस औरत की जगह आप हिजाब वाली औरत पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हरकतें जो माँ से जो मस्जिद पढ़ाई गई है, ये सब एक सोची समझी साजिश है। कहीं ना कहीं बच्चों का रुख इस्लामिक धर्म की तरफ ले जाने को लेकर ये जो पूरा जो षड्यंत्र रचा गया है, हम इसके खिलाफ है और कहीं ना कहीं इस स्कूल को बंद होना चाहिए और वहाँ के जो प्रिंसिपल है और जो संबंधित प्राचार्य है उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई की यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में जो है जांच दल गठित कर दिया है। अब क्या मानते हैं, जांच दल गठित हुआ है, क्या कार्रवाई होगी? अब देखना होगा किस प्रकार की कार्रवाई होगी। अभी तक लव जिहाद और लैंड जिहाद, अब शिक्षा जिहाद। हमारे देश में कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है और ऐसी साजिश अगर कर रहा है कोई, तो उसको जांच का विषय, गंभीर विषय है। आप क्या मानते हैं इस मामले में? जिला मुख्यालय स्थित बेबी कॉन्वेंट स्कूल में जो वर्णमाला का जो मामला चल रहा है, ये काफी चिंताजनक मामला है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई मदरसा नहीं है, शासन द्वारा संचालित स्कूल है, तो स्कूल के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये स्कूल चूंकि मान्यता प्राप्त स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की तरफ से इन स्कूलों को मान्यता प्राप्त होती है और इन स्कूलों में जो एज पर रूल शिक्षा विभाग का जो नियम है उसके मुताबिक शिक्षा यहाँ नहीं दी जा रही थी, ये लोगों का कहना है। अब देखना है कि इस मामले में क्या कार्रवाई जिला एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से इसमें की जाती है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है और इस मामले में विरोध दर्ज के बाद अब शिक्षा विभाग की बारी है। शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है? जी ठीक है राजकिशोर, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल।